कांग्रेस की संविधान संवाद रैली चल रही है बनारस के शास्त्री घाट पर। मंच पर इस समय उज्जवल रमन सिंह आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और तमाम जो कांग्रेस के बड़े लोग हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके जो तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे किशोरी लाल शर्मा हो, चाहे उज्जवल रमन हो, तमाम लोग इस समय मंच पर इस समय आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अरसे बाद इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस एक संगठन के रूप में कब खड़ी होगी, कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, इस पर लगातार राजनीतिक चर्चा होते रही है। लेकिन 27 से पहले ये संविधान के बहाने के ये रैली चल रही है, इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हम तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? अब्दुल मतीन। कांग्रेस की संविधान संवाद रैली में आए हैं जी, तो आप कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ हैं या सरकार के खिलाफ? मैं कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ हूँ और मैं जनता के जो अधिकार के साथ हूँ। जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, मैं उनके अन्याय के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो हमारे देश में SIR लागू किया गया है, वो SIR के मैं खिलाफ हूँ। SIR में बहुत सारे वंचित और अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। अब ये कैटेगरी जो बनाए हैं, ये कैटेगरी जो बनाए अनेक प्रकार की, उस कैटेगरी का हम विरोध करते हैं। बहुत सारे हमारे वोटर हैं जिनके यहाँ नोटिस जारी हुई है, अभी आने वाले दिन में भी नोटिस जारी होने वाली है, वो पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। जिनका 2003 में डिटेल है, उसके बावजूद भी नोटिस काटी जा रही है। SIR के खिलाफ है। दाल मंडी का भी यहाँ जो है डॉक्यूमेंट्री दाल मंडी की दिखाई गई, दाल मंडी का भी यहाँ मुद्दा उठा। दाल मंडी में ये गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। उनको जो दुकानदार है उनको कहीं व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। पहले उनको व्यवस्था करने की अनुमति दीजिए, कहीं भी उनको बरसाइए, लेकिन उनके रोजी रोटी से, उनके परिवार के जीविका से खिलवाड़ न करें। ये मेरा संदेश है नरेंद्र मोदी जी से। क्या कहेंगे भाई साहब? कांग्रेस की एक बड़ी रैली हो रही है, लंबे समय के बाद कांग्रेस ताकत का प्रदर्शन कर रही है जी। लंबे समय के बाद ताकत दिखा रहे हैं आप लोग। लंबे समय से इसलिए आपको लग रहा है या इतने वर्षों से भी कांग्रेस का कार्यकर्ता झुका है और न कम हुआ है। यह सरकार हम लोग की टेलीविजन के माध्यम से समाप्त कर दिया है, जिससे जनता तक हम लोग की आवाज नहीं पहुंच पाती। ऐसा हो रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता कम नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। कांग्रेस संगठन के रूप में अभी भी आपको लगता है कि एक ताकत है उत्तर प्रदेश में? बस मैं यही कहूंगा कि मौसम बदल रहा है, मोदी जी बनारस छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? इसलिए कि जनता का मूड बदल रहा है। जो उन्होंने बनारस में कृत्य किया है, उसका जनता जवाब आने वाले दिनों में अवश्य देगी और मोदी जी बनारस छोड़ के जाएंगे। जो भाई साहब अब जा रहे हैं, आप लोग निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं, कैसा रहा कार्यक्रम? कैसा रहा? कांग्रेस मजबूत होगी लग रहा है आपको? मजबूत क्यों नहीं होगी? दाल मंडी की चर्चा हुई, दाल मंडी की चर्चा हुई, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर की चर्चा हुई। बनारस को केंद्र में लाने की कोशिश है कांग्रेस की, नहीं? 27 में बनारस के मुद्दे पर चुनाव होगा, बढ़िया चुनाव होगा। कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। कांग्रेस आएगी तो अरसे बाद कांग्रेस के लोग यहाँ, क्या चाचा कांग्रेस मजबूत होगी? बिल्कुल होगी। हाँ, पूर्ण समस्याओं से हम जो है हाँ नजरअंदाज नहीं करने वाले लोग हैं, इसलिए वो जो है आज नहीं कल लोग मजबूत करेंगे, कांग्रेस मजबूत करेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी चाचा, कहो कांग्रेस मजबूत होगी। हाँ, कांग्रेस मजबूत होगी। सरकार बनाएगी यहाँ, सरकार बनाएगी कांग्रेस 27 में सरकार बनेगी। हाँ हाँ हाँ। चलिए तो क्या नाम है चाचा, क्या नाम है? मतीन नाम है। मतीन नाम है। तो ये देखिए कांग्रेस के लोग बड़ी आशा और उम्मीद से, क्यों भाई साहब माहौल बदल रहा? बिल्कुल बदलेगा और निश्चित तौर पर 2027 में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हम लोग क्या लग रहा है? 27 में देखिएगा कांग्रेस भरपूर आ रही है पूरे पूर्वांचल से। क्या लग रहा भाई साहब? 27 में हम लोग बदल के रखेंगे। पूरी कांग्रेस की सरकार मेजोरिटी के साथ प्रदेश में बनाएंगे और 29 में देश में सरकार बनाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में। देश और प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है
इसलिए 2027 में यूपी में बदलाव आएगा और जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इस समय मंच पे इमरान मसूद इस समय आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इमरान मसूद सहारनपुर से वो सांसद हैं और लगातार जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो बनारस को केंद्र में लाने की कोशिश में है। बनारस को केंद्र में लाने का मतलब है बनारस से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, मणिकर्णिका है, ट्रांसपोर्ट नगर है या इसके अलावा और पुरानी बातें भी एक बार फिर से रिकॉल कराई जा रही है। विश्वनाथ धाम के समय जो तोड़फोड़ की गई, तो ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से यहाँ उठाए जा रहे हैं। बनारस को केंद्र में लाकर 27 के चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश में है कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इसका अच्छा असर होगा। तो संविधान बचाने के नाम पर, बनारस की विरासत को खत्म करने के नाम पर कांग्रेस बीजेपी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पर हमलावर है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।